इस टाइम पे इंडिया के अंदर इजराइल का बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आया है, बहुत अच्छा कंसल्टेंसी के अंदर बहुत सारा बंदा इजराइल जाने के लिए तैयार है और इंटरव्यू भी अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारा बंदा डाउट में है। क्योंकि हर कोई जानता है जो इजराइल में प्रॉब्लम चल रहा था क्या वो ख़त्म हो गया है या फिर वहाँ पे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, आप इजराइल के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल का जो गवर्नमेंट है वो इंडिया गवर्नमेंट से कंसल्ट करके ही लेबर मांग रहा है। करीबन 1 लाख का वैकेंसीज निकल कर आएगा इजराइल से। इस वक्त इजराइल के लिए जो वैकेंसीज है मैं आपको बोल देता हूँ, 4 कैटेगरी का वैकेंसीज है, जहाँ पे स्टील फिक्सर, टाइल्स मेसन, कारपेंटर, ब्लॉक मेसन का वैकेंसीज आया है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा वैकेंसी के बारे में आपको बोल रहे हैं तो वो फेक है, वो ऑफिस भी सही नहीं है। इस 4 वैकेंसीज आया है सिर्फ लेबर के लिए। यहाँ पे ना कोई फोरमैन का ना कोई सुपरवाइजर का वैकेंसीज है। ओनली, मैं एक बार आप फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टील फिक्सर, टाइल्स मेसन, कारपेंटर, ब्लॉक मेसन, इस 4 कैटेगरी का वैकेंसी आया है। अभी मैं आपको बताऊंगा इजराइल के बारे में। तो आपको बता दो, इजराइल जो कंट्री है ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्री नहीं है, ओनली 90 लाख पॉपुलेशन है इजराइल के अंदर। हमारे इंडिया में एक स्टेट में 2 से 3 करोड़ आबादी है, लेकिन इजराइल में टोटल पॉपुलेशन है 90 लाख। अगर इजराइल का कैपिटल की बात किया जाए तो यहाँ का कैपिटल है जेरूसलम। अगर इजराइल के करेंसी की बात किया जाए तो इजराइल की करेंसी जो है इजराइल न्यू शेकेल। 1 इजराइल न्यू शेकेल इक्वल टू 22.92 इन इंडियन रुपीज़। इन जो 4 कैटेगरी में बताया, इस 4 कैटेगरी में सैलरी भी बहुत अच्छा मिल रहा है, जहाँ पे सैलरी है 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक सैलरी इजराइल गवर्नमेंट दे रहा है। अगर आप चाहे तो आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पे ये इंटरव्यू चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो इंटरव्यू है डायनामिक ऑफिस दिल्ली, डायनामिक ऑफिस मुंबई, एसमैक्स ऑफिस मुंबई, उसके साथ साथ सियागुल ऑफिस में भी इजराइल का इस कैटेगरी का वैकेंसी आया है। आप जहाँ पे हो, अगर आपका नियर बाय आपका मुंबई है, आपका नियर दिल्ली है, तो आप वहाँ पे ऑफिस पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो 4 ऑफिस है, चारों जेन्युइन ऑफिस है, जहाँ से आपको धोखाधड़ी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी एजेंट है जो आपको दूसरा कैटेगरी बोल के आपसे पैसा मांग रहा है या पासपोर्ट मांग रहा है। मैं आपको बता दूं कि इन 4 जो ऑफिस है जेन्युइन ऑफिस है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस है। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे इंटरव्यू दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी बात करेंगे इस वैकेंसीज में कौन जा सकता है, इसके लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है। अगर आप क्लास 10 पास हो, 12 पास हो, लेकिन आपको काम मालूम है स्टील फिक्सर का या ब्लैक मेसन का या फिर कारपेंटर का, तब भी आप जा सकते हो। अगर आप पढ़ा लिखा नहीं हो, कुछ भी आपको नहीं आता, आप 5 तक पढ़े हो लेकिन आपको काम जेन्युइनली आता है, तो आप जा सकते हो, इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। इसके लिए आपके पास पासपोर्ट रहना जरूरी है, उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड। अगर आप अनमैरिड हो तो आपका जो आपका माताजी पिताजी का आधार कार्ड, अगर आप मैरिड हो तो अपना वाइफ का आधार कार्ड लेके आपको इंटरव्यू में जाना है। इस टाइम पे इंटरव्यू चल रहा है बहुत जगह पे, और अगर आपका पीसीसी अगर हुआ रहेगा, अगर आपके हाथ में पीसीसी है, उसका वैलिडिटी है इजराइल के लिए, तब आप का जो सिलेक्शन है होने का चांसेस और बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत अर्जेंट बेसिस पे इजराइल के लिए वैकेंसीज निकल कर आया है। जिसके पास इजराइल का पीसीसी ऑलरेडी है उसके लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादातर सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ रहा है। अगर आपके पास पीसीसी नहीं है तब भी आप इंटरव्यू अटेंड कीजिए, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपको पीसीसी करना ही है। पीसीसी क्या है, अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा बंदा जाने के लिए तैयार है, जिसके लिए आपको पीसीसी डेट मिलना मुश्किल हो जा रहा है। आपको 1 महीना 25 दिन वेट करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपके पास पीसीसी है तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑफिस में बात करके आप जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप जहां पे भी हो, अगर आप इजराइल जाने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पहले ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में फ़ोन करके बात कर लीजिए, उसके बाद आप अपना पीसीसी करवा लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी 3 साल होना चाहिए। अगर आपका वैलिडिटी 3 साल से कम है तो आप एक बार ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अगर प्रॉब्लम होता है तब आप रिन्यू कीजिए, नहीं तो आप
3 साल आपका वैलिडिटी है तो भी आप अटेंड कर सकते हैं इंटरव्यू। अगर 2 साल भी है तब आप एक बार ऑफिस में बात कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिस स्टाफ है, जो इंटरव्यू क्लाइंट आया है, उनसे बातचीत करके अगर कुछ निकल के सामने आते तो वो आपके सामने बात रखेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि इन जो ऑफिस में चल रहा है इंटरव्यू, आप ऑफिस में जाइए और क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कीजिए। आपके पास नॉलेज है तो आप इंटरव्यू में जो सिलेक्शन होने का चांसेस है आपका बढ़ जाता है और आप सिलेक्ट भी हो सकते हो, और इसका फ्लाइट भी बहुत जल्दी हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर और भी कुछ जानना है आप मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।